औरत के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो कि उसे रिलेशनशिप रिवाइव करने पर उकसाता है? साइकोलॉजिकली क्या वजूहात होती हैं जब लड़की ये सोचती है कि मुझे अपने एक्स के पास जाना है? क्या मुझे अपनी पुरानी मोहब्बत को पाना मुमकिन है? मुझे अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल करने के लिए क्या करना होगा? क्या वो मुझे वापस चाहती है या मेरी खुशफहमी है? अगर ये सब सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है ब्रेकअप के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, नो कॉन्टेक्ट के बाद, और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, आप अलग हो चुके हैं, लेकिन ख्वाहिश है अभी दोबारा मिलने की। जब पता लग जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है उसको अपनी तरफ वापस लाने के लिए। 3 से 4 चीज़ें हैं, बल्कि 4 ही हैं, जो कि लड़की के माइंड को आपकी याद दिलाती है और आपकी तरफ आने पर मजबूर करती है या उकसाती है। और उस वक़्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो वो दोबारा भी वापस जा सकती है। इसलिए इस व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा। पहले वो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी और उसके बाद ये बताऊँगी कि लड़कों को क्या करना है जब इस तरह की इंडिकेशंस नज़र आ रही होती हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉस्टैल्जिया। पुरानी यादों को ज़िंदा करने के लिए लड़कियाँ वापस जाती हैं अपने एक्स के पास। जो वक़्त आप लोगों ने अच्छा गुज़ारा होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ अरसे बाद, जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, ब्रेकअप हुए कुछ टाइम हो गया, बात किए कुछ टाइम हो गया, तो फिर वो चाहती हैं कि वो सिचुएशंस दोबारा आनी चाहिए। ये चीज़ उनको मजबूर करती है। कंपैरेटिवली लड़कों पे इस तरह की चीज़ों का कम इम्पैक्ट होता है। कुछ ये कह लें कि ये थॉट स्विचिंग का जो मैंने तरीका बताया था, लड़कों को कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि मोस्टली लड़के अपने काम में बिज़ी होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बाहर ज़्यादा फिरना होता है, तो लोगों में इंटरैक्शन उनका ज़्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली लड़कियों पे इम्पैक्ट इसका ज़्यादा आता है। वो बहुत कीमती था, बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसको मेरी लाइफ में और होना चाहिए। ये चीज़ लड़की को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। साथ ही साथ थोड़ा बताती रहूँगी, एंड पे 2-3 पॉइंट्स लड़कों के लिए होंगे, लेकिन एक-एक पॉइंट में थोड़ा-सा आपको भी पता चल जाए कि लड़कों को उस वक़्त क्या करना है जब ऐसी कोई इंडिकेशन मिलती है। अच्छा, ये नो कॉन्टैक्ट वाला देख लीजिएगा व्लॉग, इसमें कुछ इंडिकेशंस मैंने बताई हुई हैं, जो कि शो करवाती हैं कि आपका पार्टनर या लड़का-लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस व्लॉग में मैंने दोनों का ही बताया हुआ था। जो नो कॉन्टैक्ट में इंडिकेशंस आती हैं, रिलेशनशिप में गैप जब आता है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की इंडिकेशंस मिल रही होती हैं। इनमें से कोई हो, या फिर ऐसा हो कि आपको फ़ील हो रहा हो कि वो आपको याद कर रही है। किसी के ज़रिए पता चल गया, या आप इकट्ठे काम करते हैं या कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आपको थोड़ी-सी इंडिकेशन मिल गई कि वो उस तरह से आपको याद करने लगी है या पुरानी चीज़ों को याद करी है या थोड़ी-सी पोलाइटनेस आ गई है उसके रवैये में, तो आपने एक चीज़ जो कभी नहीं भूलनी, कि अब अपना मूड ख़राब नहीं रखना, अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि रिलेशनशिप दोबारा से बहाल हो जाए। आई मीन कि आपने अपनी तरफ से कोई नेगेटिव जेस्चर नहीं देना कि भई तुमने उस वक़्त ज़्यादती की थी और तुमने इस तरह से किया था, और मैं अब तुम्हारे आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने पहले बहुत बुरा किया, तो पहले उसकी माफ़ी-तलाफ़ी करो। और ऐसे एक्ट में होता क्या है कि जब सामने वाले का माइंड बन रहा होता है, तो आपकी तरफ से उसको एक धक्का पड़ता है और उसके बाद वो सोचती है कि ओहो! मुझे तो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। कितनी बात हमारी ख़राब हो गई थी और अभी भी ये उसी पॉइंट पे खड़ा है। तो इसीलिए आपने पिछली बात को एक पटारी में बंद करके साइड पे रख देना है। जब रिलेशनशिप दोबारा से बहाल हो जाए, तो फिर बाद में देखी जाएगी, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। दूसरा पॉइंट है फ़ैमिलियरिटी, अ सेंस ऑफ ईज़ एंड कम्फर्ट ज़ोन।
कुछ टाइम गुजार के आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं और उस पे मेहनत भी लगती है आपकी, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, इमोशंस भी लगते हैं। तो आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं और उसके बाद किसी भी वजह से अगर वो रिलेशनशिप टूट जाता है या गैप आ जाता है, अब किसी दूसरे के पास जाएंगे तो दोबारा से सब कुछ ये करना पड़ेगा, सारा कुछ बचाने के लिए जो कि पहले लगा चुके हैं। माइंड लड़की का जाता है कि हाँ, अब नहीं, मैं किसी और पे इतनी मेहनत नहीं करनी। और ये जो माहौल बना हुआ था पहले इस सारे सानहे से या इंसिडेंट से जिसमें ब्रेकअप हो गया या दूरी पैदा हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ उसको दोबारा सोचने पर मजबूर करती है, आपकी तरफ खिंचती है वो। अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स, कोई बात ऐसी थी जिसका ना तो उसको आपकी तरफ से जवाब मिला, इनकम्प्लीट, तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उस चीज़ को समझने के लिए या किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी उसके माइंड में रह गई तो उसके लिए दोबारा कनेक्शन कर सकती है। ये कन्फ्यूजन और रिग्रेट किसी चीज़ का आगे बढ़ने नहीं देता और लड़कियां सोचती हैं कि दोबारा से साथ बैठकर कोई बात कर ली जाए। लेकिन इसमें आपको क्या करना है वो भी बता देती हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आखिर में बताने थे वो मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपने क्या करना है। जो मसला हुआ था हमारे बीच में उस पर डिस्कस करनी है, या तुमने मुझे ऐसे कहा था, या तुमने वो बात क्या की थी। ये सिचुएशन भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है कि वो किसी और तरह से आपके साथ कनेक्शन बहाल कर ले और वो बात आपके साथ बाद में बैठ के करे। दोनों सूरतों में आपका रवैया ये होना चाहिए कि आपने ब्लेम गेम नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। बिग क्रॉस लगा दें इसके ऊपर। जो भी बात होगी अगर वो क्लियर करना भी चाहती है तो आपने सारी बात सुननी है और आपने यही कहना है कि जो वक्त गुजर गया उस वक्त गुस्से में बात हो गई, ठीक है। आप कोई जवाब दे सकते हैं उसको कसूरवार ठहराए बगैर, तो आप जवाब दीजिए। एक चौथी चीज जो कि लड़कियों को बहुत तंग करती है वो होता है लोनलीनेस। लड़कों को भी करती है लेकिन क्योंकि अभी लड़कियों की बात हो रही है तो उनमें कुछ ज्यादा फैक्टर होता है इस चीज का। उनको धड़का लगा रहता है कि ओहो लड़का किसी और में इन्वॉल्व ना हो जाए। छोड़ देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी फिक्र पड़ी होती है कि ओहो कहीं और ना चला जाए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। क्योंकि जब भी ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप में गैप आता है, तो डेफिनेटली कोई सही बातों पे तो आता नहीं है। कोई गुस्से वाली बात, कोई गलत बात, कोई बर्दाश्त नहीं हो रही बात। उस तरह की सिचुएशन में लड़कियों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक खौफ बता रही हूँ। एक्चुअल में क्या हकीकत है ये तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन ये खौफ ज़रूर क्रिएट हो जाता है रिलेशनशिप के टूटने के थोड़े अरसे बाद। तो उनको वो जो अकेलापन है ना वो काट रहा होता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दोबारा से कनेक्शन बहाल करना चाहती हैं। कुछ चीज़ें मैंने लड़कों के करने वाली बता दी हैं पहले, साथ साथ ही आखिर में एक दो चीज़ें रह गई हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दो चीज़ों पर फोकस करना है, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दे पहले की तरह। स्टेबिलिटी मीन्स के ये जो सारी चीज़ें मैंने लड़कों को करने के लिए बताई हैं, जब वो इसको फॉलो करेंगे ना तो याद रखें कि दूसरे तीसरे दिन दोबारा से पलट के उस सिचुएशन पे ना चला जाए जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था या रिलेशनशिप खत्म हुआ था। तो स्टेबिलिटी ये कि जिस मोड में आप उससे पहली मुलाकात कर चुके हो उसके बाद भी आपने उसी डगर पे चलना है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना ही लड़की आपके ऊपर रिलाई करेगी और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप बनेगा।